सामान्यतः हर इंसान के ज़हन में एक सवाल उठता है कि क्या ये जीवन जीना आसान है या मुश्किल है, दुष्कर है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन चलाना है तो उससे क्या करना होता है। उसे 3 बातें उसमें होनी आवश्यक है। पहले तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि गाड़ी चलाई कैसे जाती है, अर्थात उसमें वो दक्षता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि गाड़ी कैसे चलाई जाए, ताकि जो दूरी है वो तय भी हो जाए और सुरक्षा के साथ हो जाए। दूसरी बात, उसकी वृत्ति सही होनी चाहिए गाड़ी चलाने के समय। वो गाड़ी चलाना दूरी तय करने के उद्देश्य से चलाएगा तो सुरक्षित भी रहेगा और दूरी भी तय होगी। अगर उसकी वृत्ति ये होगी कि मैंने एक इस तरह का व्यवहार रखना है जिससे कि लोग आकर्षित हों कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ या चला सकता हूँ, लेकिन या तो उसको ज्ञान है नहीं कैसे चलाते हैं, और ज्ञान है भी तो भी वो सही ढंग से उसको नहीं चलाएगा। तो उसकी वृत्ति पर निर्भर करता है किस प्रकार की है। और फिर तीसरा है प्रयास। अगर उस प्रकार ज्ञान भी है, उसकी वृत्ति भी सही है कि मैंने किस उद्देश्य से गाड़ी चलानी है, तो तीसरा पक्ष होगा कि वो उसके लिए वैसा ही प्रयास भी करे। तो जब ये तीनों बातें होंगी तो गाड़ी ठीक चलेगी। तो वही बात लगभग उसी प्रकार से इस जीवन के बारे में है। अगर हमें जीवन को सही ढंग से चलाना है, अब सही ढंग क्या है ये समय पर स्थिति परिस्थिति उस देश में उस काल में निर्भर करेगा कि सही क्या है। पर सही को आंकने के 2 तरीके हैं, एक तो कोई दूसरा व्यक्ति आके और एक आप स्वयं आके। दूसरा व्यक्ति आकेगा वो भी सही हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा आंकने का तरीका है कि हम स्वयं आंकें, क्योंकि हम अपनी सब अंदरूनी व्यवस्था को भी समझते हैं कि हम किस कारण कोई काम कर रहे हैं, किस कारण जी रहे हैं, किस प्रकार जी रहे हैं। बाहर का व्यक्ति हमारी बनावटी व्यवस्था को देख करके गलत निर्णय भी ले सकता है हमारे बारे में। कई बार वो अच्छे निर्णय ले सकता है जो हमें प्रोत्साहित कर ले, कई बार वो ऐसे निर्णय ले सकता है जो हमें हतोत्साहित कर दे। उसके पीछे उसका कोई अपना उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी होगा। परिवार के लोग जो करेंगे वो लगभग सत्य होगा, लेकिन जो समाज और व्यवस्था के लोग करेंगे वो अपने अपने दृष्टि से उस बात को समझेंगे, देखेंगे और निर्णय लेंगे कि हमारा जीवन जीने का तरीका सही है या गलत है। लेकिन कारण कोई भी करे कि हम अपना स्वयं निरीक्षण करें या कोई दूसरा करे, वो 3 बातें यहाँ भी लागू होती हैं कि हमें ज्ञान हो कि जीना कैसे है, और दूसरा हमारी वृत्ति हो कि हम कैसा जीना चाहते हैं, अर्थात अच्छा जीना चाहते हैं तो वो वृत्ति होनी चाहिए हमारी, और तीसरा हम उसके लिए प्रयास करें। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो भी भले ही हमारी वृत्ति अच्छी है या हमारा प्रयास भी है, तो उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी अपेक्षित है इंसान से, उसके स्वयं की खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, समाज की खुशी के लिए। और अगर ज्ञान है लेकिन वृत्ति नहीं है, जैसा अमूमन देखा जाता है कि ज्ञान तो हमें बहुत होता है, लेकिन हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारा जो नज़रिया है जीवन के लिए वो स्वयं इतना दूषित होता है कि हम उस ज्ञान के बावजूद उस पर चल नहीं पाते। और तीसरा है हमारा प्रयास। हमें ज्ञान भी है, हमारी वृत्ति भी है, लेकिन हम प्रयास नहीं करते, आलस कर देते हैं, या सुख के उसके विपरीत ऐसा महसूस करते हैं कि हमें सुख अधिक मिलेगा, तो हम उस रास्ते पर नहीं चलते जिसके बारे में हमें ज्ञान भी है, हमारी वृत्ति भी है, लेकिन हम अपने अंदर इतने सक्षम नहीं होते, इतने ताकतवर नहीं होते, इतना दृढ़ निश्चय नहीं होते कि हम फिर वैसा करें भी। अब यहीं पर यह सवाल है कि अगर हमें ज्ञान है तो पहले ज्ञान अर्जन करना आवश्यक है। अब ज्ञान जो है वो इस साधारण जीवन का ज्ञान भी आवश्यक है आज के समय में, और आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। इन दोनों के मेल से ही सही ज्ञान की परिभाषा हो पाएगी
कि हम ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं। हम ज्ञानी होने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ज्ञान रखने की बात कर रहे हैं कि हमें इतना ज्ञान तो हो कि सही क्या है और गलत क्या है। और दूसरा, हमें अपनी वृत्ति अगर वो खराब भी है अभी किसी हालत में, तो इसी ज्ञान के आधार पर या दूसरों की संगति में रह करके, सत्संग करके या अच्छी पुस्तकें पढ़ के, अच्छा वातावरण बना करके, अपने मन को दृढ़ निश्चय करके अगर हम अपनी वृत्ति अगर खराब भी है तो उसको बदल सकते हैं और उसमें सफलता मिलती भी है। क्योंकि प्रयास करने से कोई भी कार्य जो है वो असफल नहीं रहता। समय अधिक लग सकता है, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति है, वातावरण है, सूझबूझ है, पुराना किस प्रकार का रवैया रहा है, उसको कैसे बदला जाए, कितना बदला जाए। तो ये दूसरी वृत्ति को बदलना आवश्यक है। और तीसरा, प्रयास करना। जो व्यक्ति इन तीनों पर सही ढंग से अमल करेगा, ज्ञान भी अर्जित करेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा, अच्छे लोगों के बीच में बैठेगा, तो वो लगातार उसमें वृद्धि करता जाएगा। और ज्ञान हो गया, वृत्ति भी बदल ली और प्रयास भी कर लिया, तो ये जीवन आसान हो जाएगा। कठिनाइयाँ फिर भी आएंगी, तकलीफ़ें फिर भी आएंगी, लेकिन वो उन तकलीफ़ों को फिर सहन करने के लिए सक्षम बन जाएगा। वो उनको, जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में भी पाएगा। लेकिन उसका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। वो स्वयं में भी संतुष्ट होगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत गलती कहीं भी हो सकती है, हो जाती है, लेकिन इतना उसको समझ लेना कि गलती हो रही है, ये भी पर्याप्त है। क्योंकि एक बार गलती को समझ लेने का अगर भाव मन में आ जाए तो फिर गलती दोबारा नहीं होती या कम होती है। तो ये तरीका है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जीवन सुखकर है। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जीवन, लेकिन इसको भी हम यहाँ पर बांट सकते हैं कि एक उम्र तक हम गलतियाँ कर लेते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता इसी कारण से, तो उसके लिए हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है अगर हमने उसको दोबारा दोहराया नहीं है। तो ये समझ अगर हमें आ जाए और हम फिर ज्ञान भी अर्जित करें, वृत्ति भी बदलें और प्रयास भी करें, तो जीवन हमारा अच्छा है और सरल है, चल सकता है। कठिनाइयाँ फिर भी आएंगी जैसा मैंने कहा, लेकिन वो आती जाती चीज़ें होंगी हवा के झोंके की तरह। तो ये मैं उन अपने साथियों के लिए अपना विचार रख रहा हूँ जो ये कई बार सवाल अपने मन में उठाते होंगे कि ये जीवन जीना सरल है या आसान, कठिन है। ये कठिन भी बन जाएगा अगर ये तीन चीज़ें नहीं है, तीनों में से एक चीज़ नहीं है या दो चीज़ें नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो फिर तो वो जीवन दुष्कर हो जाएगा। तो हमें इन तीनों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन को ऐसे चलाना है कि हमें स्वयं में अंदर से संतुष्टि हो। जैसा मैंने कहा कि हमको स्वयं अपने बारे में ये निर्णय लेना है कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना ही व्यक्तित्व मेरा था, मैं उसको कह के विराम देता हूँ। धन्यवाद।